सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज गुजराती कॉम्पिटिटिव। जो भी मेरा चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किया कर लीजिए, ओके। और जो भी आपका फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो भी कुछ मतलब उनका पास इतना समर्थ नहीं कि वो वीडियो देख सकें, तो उनको भी शेयर कर दीजिए प्लीज, ओके। सो मेरा प्रीवियस वीडियो हमेशा देख के नया वीडियो पे एंटर करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये पढ़ाया था नहीं, प्रीवियस वीडियो देख लेना, आई बटन में क्लिक करके देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके चेक कर लेना, ओके। सो आज जो पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन आता है वन मोर क्वेश्चन, व्हाई टू एटम्स कंबाइंस, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो टू ऑक्सीजन ये कंबाइन क्यों है, जो O3 बोलता हूँ ओजोन ये कंबाइन में क्यों होता है, मतलब तीन क्यों होता है, जो बोलता हूँ H2O जो वाटर वो कंबाइन क्यों होता है, NH3 एमोनिया NH4 एमोनियम वो कंबाइन में क्यों होता है, मतलब मिलजुल के क्यों रहते हैं, ठीक है। तो वहीं पे क्वेश्चन एक बार आया था, वो मैं बता देता हूँ आपको। व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन होते हैं, ओके। व्हाई डू एटम कंबाइन, इसीलिए कंबाइन होते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, मिलकर रहते हैं। जैसे कि घर में क्या होता है, एक जब बेटा बड़ा हो जाएगा तभी उनके लिए एक कोई ना कोई साथी चाहिए, तो पिता माता जो आपका फादर मदर वो क्या करते हैं, लड़की ले मतलब शादी ब्याह करवा देते हैं, कई को स्टेबल बन जाने के लिए, लड़का स्टेबल हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त किसी की पति बनने से पहले, किसी के पति बनने से पहले एक बार लाखपति करोड़पति बन जाओ, उसके बाद पति बनो, ओके। सो टू अचीव स्टेबिलिटी तो एटम्स कंबाइन होते हैं। सो अभी आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक बार शुरू हो जाएगा तो रुकने के लिए नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक अभी पढ़ने वाला हूं ना, रिसेंट विद इन 1 मिनट, वो क्या होगा आपको क्लास 10 में जरूर जरूर मतलब इतना डिस्टर्बेंस आपको करेगा अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो, ओके। और इसके बाद मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10 के लिए पढ़ाऊंगा, जो सबसे कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ओके। सो देखिए अभी आता है व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी बता चुका था, स्लाइटली बताया था वैलेंसी क्या होता है, बस वैलेंसी इतना याद रखना। वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, बताया था चैप्टर 3 में। अभी बता रहा हूं सेम चीज होते हैं, यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर लिख देना यहाँ पे NUMBE, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, lost or shared by an atom, gained, lost or shared by an atom, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, शेयर होता है, नहीं तो लॉस हो जाता है बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। So is to complete its octet by an atom of an element. So to complete its octet, octet क्या है बताता हूँ, अभी होल्ड करना थोड़ा। To complete its octet or duplet in case of K cell is called valency, or duplet in case of K cell is called valency। ये ऑक्टेट क्या है, डुप्लेट क्या है, अभी बताता हूँ।
कहीं कि के सेल क्या है मैंने बता चुका था आपको, के सेल, एल सेल, एम सेल, फिर भी नहीं हुआ। बोर्ड्स मॉडल में 2n² रूल्स के हिसाब से बताया था, फिर भी यहाँ पे बताऊंगा हल करना। ये जो ऑक्टेट लिखा है ना, ये जो आपको लिखा है ऑक्टेट, ध्यान से देखना, कंप्लीट ऑक्टेट, और यहाँ पे लिखा है डुप्लेट। मतलब जब तक वही ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक एटम स्टेबल नहीं है। हर बड्डी, हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की लाइफ में स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। इसी तरह ये जो एलिमेंट होता है, एटम होता है, वो भी स्टेबल होना चाहता है, वो भी स्टेबल होना चाहता है। सो स्टेबल वो कैसे होगा? कैसे होगा? चोरी करेगा और मर्डर करेगा, ऐसे करेगा तो स्टेबल होगा। पैसा, पैसा आ जाएगा, नहीं। वो स्टेबल होने के लिए बहुत मेहनत करता है। आप भी मेहनत करना दोस्त, नहीं तो आप स्टेबल नहीं हो सकते। अगर एक एटम स्टेबल होने के लिए इतना कुछ कर रहा है तो आप क्यों नहीं? ओके, सो ऑक्टेट क्या है, डुप्लेट क्या है, अभी बता देता हूं। अगर आपको मतलब अभी बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तभी आपको पता चल ही जाएगा वो क्या होता है। और मैंने बताया था आपको, जो सेल बताया था कि 30 एलिमेंट ऑफ, याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जिंक, ये सब यही है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, वही 30 एलिमेंट ऑफ, याद कर लेना, जरूर याद कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत हो ही जाएगा। ओके, सो देखिए अभी बताता हूँ आपको कि जो भी रहता है उसका मास कैसे निकाल देते हैं, उसका एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना है, जैसे कि सीरियल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, क्योंकि जिसको मेंडलीव दिया था क्लास 10 में पढ़ाऊंगा आपको। और बस अभी देखना है वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्या होता है क्या। ओके, ठीक है, जस्ट एटम जो बोला कि वैलेंसी क्या होता है, कुछ एक एटम को गेन करना, कुछ लॉस करना, वही होता है। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे लिखा होगा NaCl, Na+Cl-, वो कैसे होता है Na+Cl-, और कैसे होता है आज सब पढ़ाऊंगा आपको, देख लेना बस। देखिए जैसे शुरू करता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसी तरह जो है तो ये क्या होता है, चैप्टर 7 थे ना, क्लास 9 लास्ट। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, इसी तरह बताऊंगा। होल्ड करना थोड़ा, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम L, बेरिलियम A, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। ओके, इसी तरह वो सिंबल होते हैं, ये एटॉमिक नंबर, यही होता है एलिमेंट, ये होता है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एलिमेंट, ये होता है सिंबल। ओके, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल।
ओके क्लियर। सो अभी देखेंगे कि कैसे निकलते हैं उनका वैलेंसी। ओके देखे ना, अच्छा से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, आराम से देखना। तो यही होता है एटॉमिक सिंबल। अगर इसको हम के सेल में सजाएंगे, देखिए के सेल, के एल एम एन, इस सेल में जो सजाते हैं क्या होता है वो देखना। देखिए हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट का नंबर एक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, ठीक है। तो उसके हिसाब से के सेल में एक रहेगा। अब इतना याद रखना, जो के सेल में जो बताया था 2n² रूल, पहले सेल में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा। अगर फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से तो वो स्टेबल हो जाए। सेकंड सेल 8 है तो वो स्टेबल है। ओके तो देखिए हाइड्रोजन का एक ही पास है, तो 1 2 तो है नहीं, मतलब ये अनस्टेबल, ठीक है। हीलियम के पास 2 है, ये स्टेबल है। काहे को? क्योंकि उसमें 2 ही चाहिए उसको, मतलब 2 सीट है रिजर्व करने के लिए, 2 हो गया फुलफिल स्टेबिलिटी। फिर लिथियम में 3 चाहिए, 3 मतलब पहला सेल में देखिए एटॉमिक नंबर 3, मतलब पहला सेल में 2 रहेगा, एल सेल में 1 रहेगा। काहे को एक सेल 2 ही रख सकता है, जो कि बोलते हैं शादी अगर करने के लिए आपका मन हुआ तो आपको बोलते हैं हमारा स्टेट इंडियन गवर्नमेंट क्या है, 2 बच्चा हम दो हमारा, सॉरी हम दो हमारा दो, वही बोलते हैं ना, 2 ही बच्चा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। ओके सो एक सेल में 2 ही फुलफिल हो गया, दूसरा आ गया तो एक को छोड़ दिया। सो बेरिलियम 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 5 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 6 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ये 7 है तो 2 5, 8 है तो 2 6, 9 है तो 2 7। ओके 10 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। ओके क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हो गया? कन्फर्म? देखिए जहां पे भी 1 2 3 आएगा, अगर लास्ट सेल में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लास्ट सेल में 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ओके लास्ट सेल में 1 2 3 4 आएगा तो उसके क्या होगा? क्या होगा? तो उसका वैलेंसी इतना ही रहेगा। वैलेंसी इतना मतलब लिथियम का वैलेंसी 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? अभी पता चल जाएगा। काहे को? क्योंकि पहले सेल में 2 ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह पाएगा। आप बोलोगे सर इतना कितना याद कर सकता हूँ? ठीक है, याद करना आसान है। कैसे आसान है आपको भी बताऊंगा। तो इसका लिथियम के लिए वैलेंसी 1, बेरिलियम के लिए 2 3 4, मतलब ये के लिए वैलेंसी जितना, ओके लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वही होगा उसका वैलेंसी। क्लियर? सो देखिए नाइट्रोजन में क्या होगा? 5 है। नाइट्रोजन में कितना होगा? 5 है। ध्यान से देखना दोस्त, नाइट्रोजन में कितना है? लास्ट सेल में 5 होता है। तो मतलब उसका इन सबका वैलेंसी यही सेम है। वैलेंसी इतना है 1 2 3 4। ओके सब ये पे 5 है, मतलब उसका वैलेंसी क्या होगा? 5 है तो वैलेंसी क्या होगा? जब भी ये 4 से आगे आ जाएगा, 4 से ज्यादा होगा, तभी 8 से माइनस कर देना। 8 से जो है माइनस कर देना, कितना है? 3। मतलब 8 से क्यों किया? क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 8 ही जरूरत होता है ज्यादा। सो 8 - 5 होता है 3, मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3। ये जो 3 है ना, ये होता है वैलेंसी। लेकिन वेट एक बार क्वेश्चन कर दिया। क्या कर दिया? तो बोला कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, पूछ दिया बच्चा लोग, 3 मार दिया। आप बोलोगे 3 ऐसे, एग्जामिनर मारेगा ऐसे। काई को साथ तो पढ़ा था वैलेंस इतना है, उन्होंने पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना पूछा, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन पूछा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन क्या है, वही 5 है। जितना लास्ट सेल में मिलेगा उसका आंसर वही उतना ही हो जाएगा, लेकिन 4 से ज्यादा है तो वैलेंस 8 से घटा देना, जितना रहेगा उतना। ओके क्लियर। तो उस हिसाब से देखिए ये जो ऑक्सीजन है 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 होता है, 6 होता है, रह गया कंप्लीट। तो उसका बोलेगा ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका बोलेगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, शॉर्ट में लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलेगा 6, लेकिन वैलेंसी बोलेगा तो होगा कितना, 8 से माइनस कर देना, 8 माइनस 6 होता है 2। एक्चुअली 6 माइनस 8 बोलते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जान लेना इतना। तो 6 होता है, जो ऑक्सीजन का वैलेंस होता है 2। एक्चुअली ऐसे नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख देना, जितना है वहीं से 8 से माइनस करना -2, उसका वैलेंस होता है -2। इस हिसाब से उसका वैलेंस कितना होगा, 5 माइनस 8 होता है -3, उसका वैलेंस होगा -3। ओके क्लियर क्लियर। वैलेंस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो उस हिसाब से फ्लोरीन में बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना बच्चा है लास्ट सेल में, बच्चा 7 तो वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा 7 माइनस 8 -1। क्लियर। नियॉन में देखिए 100%, नियॉन में देखिए 100%, नियॉन में देखिए काय को किया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 है, 10 है। देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वही 8 है, जितना देगा उतना है। वैलेंसी कितना होगा, क्वेश्चन है वैलेंसी इसका कितना होगा, 0। गोला है उसका 0, काय को 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, वैलेंसी 0। क्या होता है, ये होता है नोवेल गैसेस। कुछ गैस होता है जो नोवेलिटी, मतलब राजा महाराजा का जिंदगी जी रहे हैं, तो मतलब नोवेल गैसेस उसको बोलते हैं। इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोवेल गैस इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोवेल गैस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन, इसी तरह ये भी एक होता है। ओके, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिंपल केस इनर्ट गैस या फिर नोवेल गैस उसको बोलते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, हमेशा वो मेरे तरह हैं, हमेशा रुक जाएंगे, जहाँ पे भी रखो रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे में रखो तो रह जाएंगे, मतलब पहले इस पे रखो तो रह जाएंगे, पूरा जो मिट्टी का घर होता है उसमें भी रखो रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अभी देखे आगे देखना। ओके देखना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन का नाइट्रोजन फ्लोरीन नियन। अभी देखना सोडियम 11 में आता है, एटॉमिक नंबर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, इसी तरह होते हैं। बस इतना याद रखना, लास्ट में देख लेना 17 नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे आएगा ऐसे क्लोरीन। क्यों काय को लिखा है अभी पता चल जाएगा आपको, 17 नंबर पे आएगा क्लोरीन। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, फर्स्ट सेल में कितना रहेगा। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर लिखता हूँ Na। पहले क्लास में बता दिया था थर्ड जो चैप्टर 3 में कि इसको Na क्यों लिखते हैं, सोडियम के Na क्यों लिखते हैं, नाइट्रियम से आया, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al और क्लोरीन Cl। ओके, सो नाइट्रियम का ये इसका होता है 11, इसका होता है 11, तो 11 है तो पहला सेल में रहेगा 2, दूसरा सेल में कितना जाएगा, बोलो तो सही, मैक्सिमम रह सकते हैं 8 रख दिया, काय को बोला था एल सेल में मैक्सिमम 8 रह सकता है, तो एन सेल में बचा गया 8 + 2 10, 10 + 1 11, मैग्नीशियम में 12, पहले सेल में 2, दूसरा सेल में 8, यहाँ पे 2 8 3
यहाँ पे क्लोरीन देखो 2 8 7। क्लियर? अगर सर यहाँ पे 8 आ जाएगा, ना आ जाएगा तो क्या होगा, 9 होगा तो यहाँ पे क्या होगा लास्ट सेल में, यहाँ पे 8 लिखना, यहाँ पे 1 लिखना। काहे को? क्योंकि थर्ड सेल में जब तक 18 नहीं है तब तक हम 8 ही रखेंगे, ज्यादा रख नहीं पाएंगे। ओके, सो 8 होगा तो ऑक्टेट फुलफिल कर जाएगा। तो 7 है, तो अभी बताओ सोडियम का वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, मतलब कुछ एलिमेंट का वैलेंसी जितना है, जब तक 1 2 3 4 है तब तक वैलेंसी जितना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वही है। तो उसका 1 है तो 1 रहेगा, 2 है 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 है, क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन उसका वैलेंसी कितना का बताता है, 7 - 8 = -1। क्लोरीन का हो जाएगा वैलेंसी -1, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7। सो आज के लिए इतना है, लेट्स वाइंड अप कर देंगे उसको। और वेट मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।